आज एक और वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं बायोलॉजी के कुछ बेसिक एमसीक्यूज जो ज़्यादातर एमसीक्यूज जो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आते रहते हैं। अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यू जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल इज नोन एज। फर्स्ट एमसीक्यूज में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो डिस्कस कर रहा है क्या कह रहा है कि पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की बात हो रही है। पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ का मतलब है आज से हजारों साल पहले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते थे जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी हमें चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो आज से कुछ साल पहले ये जानदार इस दुनिया में मौजूद होते थे। तो उनको हम नाम दे देते हैं फोसिल्स। ठीक है, पास्ट जो ऑर्गेनिक लाइफ उनको कहते हैं फोसिल्स। तो इन्हीं फोसिल्स की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट क्या होगा, इसका डी राइट है। ठीक है, पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फोसिल्स। इसी तरह यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शन है इसको भी आप देख लें भले। बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजी के अंदर जो टेक्निक्स होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं दूसरे जानदारों के लिए। पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम किसी जानदार की बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 में देखें क्या कह रहा है, एलिमेंट्स आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स। देखें यहाँ पर पूछ रहा है बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं जो लाइफ बनाने के काम करते हैं, या कोई भी जानदार की बॉडी में बेसिक एलिमेंट कौन से हैं। तो बेसिक एलिमेंट जो है यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, तो टोटल 6 बेसिक एलिमेंट होते हैं, याद रखिएगा 6 बेसिक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें 6 बेसिक एलिमेंट में आपको नाम याद रख लीजिएगा, जिसमें आ जाता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये आप नोट कर लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये 6 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो लाइफ या किसी भी जानदार को बनाने में काम कर रहे हैं। फिर एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखें बायो एलिमेंट कंसीडर्ड इज वाइटल फॉर लाइफ आर डैश इन नंबर। कि वो कौन से बायो एलिमेंट्स हैं, या बायो एलिमेंट्स के नंबर पूछ रहा है जो लाइफ के लिए वाइटल हैं। तो देखें बेसिक अगर पूछा जाएगा तो 6 है, लेकिन बायो एलिमेंट्स इट मीन्स कि यहाँ पर जो होगा इसका राइट क्या होगा, 16। तो बायो एलिमेंट कितने होते हैं, 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। होमोसेपियंस, अब यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम दिया गया है कि होमोसेपियंस जो है वो साइंटिफिक नेम किसका है, इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, तो याद रखिएगा ह्यूमन बींग्स जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस है। ठीक है, तो इसलिए ओनियन का एलियम सेपा है, केट का फेलस केटस है, पी प्लांट का पिजम सेटिवम है। ये मैं एक लास्ट वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ उनमें इनके बारे में मैंने वहाँ पर लिखा हुआ भी है। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट किंगडम फंजाई। अब देखिए 4 स्टेटमेंट दी गई है कि किंगडम फंजाई के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। किंगडम फंजाई, देखिए टोटल किंगडम कितने हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, 5 मेन किंगडम मौजूद है। एक किंगडम प्रोकैरियोट है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है एंड किंगडम एनिमिलिया है। तो यहाँ पर किंगडम फंजाई के पूछ रहा है कौन से करेक्टर जो दिए गए इनमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले लिखा हुआ दे आर ए क्लोरोफिलियस। तो यस, फंजाई जो होती है वो एक क्लोरोफिल से, मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखिएगा फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा फंजाई जो है वो एब्जॉर्वेटिव हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, एब्जॉर्वेटिव हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं और वहां से अपना खाने को एब्जॉर्ब करके लेते हैं। इसी तरह ये एक क्लोरोफिल्स का मतलब क्या होता है, विदाउट क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा, दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो फंजाई याद रखिएगा मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट होती है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है सेल वाला फंजाई मेनली मेडअप ऑफ। देखिए फंजाई के अंदर भी सेल वाल होती है, जिस तरह प्लांट के पास सेल वाल है इसी तरह फंजाई के पास भी है, अलजी के पास भी और बैक्टीरिया के पास भी सेल वाल होती है। ये नोट कीजिएगा, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अलजी के पास, इन चारों के पास सेल वाल मौजूद होती है, लेकिन कंपोजिशन अलग अलग होती है। तो प्लांट की जो सेल वाल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वाल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो काइटिन की बनी होती है, या चाइटिन भी कहते हैं। इसका राइट क्या होगा, बी राइट होगा। फिर एमसीक्यूज नंबर नीचे आएंगे 7 में क्या कह रहा है, पीएच ऑफ द ब्लड। देखिए पीएच पूछ रहा है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो ब्लड ये एमसीक्यूज में भी इस तरह पूछा जा सकता है। तो ब्लड की पीएच होती है 7.4। तो जैसे 7.4 है तो यहाँ पूछ रहा है उसकी नेचर कौन सी होगी, तो वो नेचर जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी। तो यहाँ पे देखें अगर पीएच जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 7 तक जो होती है ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ये तक न्यूट्रल होगी। ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं सॉरी एसिड होगी। 1 से लेकर 7 तक क्या होगी, एसिड होगी। और फिर 7 से लेकर 14 तक जो है वो क्या होगी, वो बेस होती है। और इसी तरह बीच में जो 7 है अगर यहाँ पर है तो उसको हम नाम क्या देंगे, न्यूट्रल।
तो देखिए यहाँ पर लिखा 7.4 है, तो इट मीन 7 से ज़्यादा है। तो 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगी कि ब्लड जो है वो हमारा क्या है, बेस है। और ये नॉर्मल एमसीक्यूज में याद रखिएगा, ब्लड की पीएच 7.4 है, ये फिक्स वैल्यू है, याद रखिएगा। लाजमी नहीं आपको बेस्ट पूछा जाए, किसी में पूछ सकता है कि ब्लड की पीएच कितनी है, तो 7.4 होती है। फिर एमसीक्यू नंबर 7 में क्या कह रहा है, एनर्जी इज नॉट यूज्ड इन। अब देखिए नीचे प्रोसेस दिए गए, इनमें एनर्जी किसमें यूज नहीं होती है, तो याद रखिएगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं, तो इसके राइट क्या होगा, डी। इनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चीज़ों में देखिए ट्रांसपोर्ट के टाइप हैं, जब चीज़ें बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उनको कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह की है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरी इसी तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ों को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये उनके टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट के, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो इसका राइट क्या होगा, डी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एमसीक्यू नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए 9 में कह रहा है ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम पूछ रहा है क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल कॉमन नेम कहते हैं, और इसका जो एक और अलग नाम दिया गया वो क्या है, ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है एर्थ्रोसाइट्स का नाम देते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एर्थ्रोसाइट्स का नाम देते हैं। तो इसका एर्थ्रोसाइट। प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, ये लिखा हुआ है थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट जो ये किसका नाम है दूसरा, ये प्लेटिलेट्स का दूसरा नाम। ये तीनों ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं कंपोनेंट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10 में कह रहा है मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन इज आल्सो नोन एज। देखिए मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन क्या है, ये किस्म का डिसऑर्डर है, हार्ट का डिसऑर्डर है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन मेडिकल टर्म में कहा जाता है हार्ट अटैक को, जो हार्ट अटैक होता है उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद 11 नंबर एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज हार्ड। ये प्लांट की बात कर रहा है, प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो लीफ में बनता है और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसी सिंक की तरफ। सिंक का मतलब जहां पर स्टोर होगा, जैसे फ्रूट के अंदर स्टोर हो रहा है, रूट के अंदर स्टोर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, तो उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। ट्रांसलोकेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो 11 का राइट क्या होगा, सी राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 12 में क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, कि प्लांट के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है किसके थ्रू होती है, तो होती है जाइलम के थ्रू। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो प्लांट के अंदर क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है। अगर फूड कंडक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, तो वो फिलोएम के जरिए होती है। वाटर जाइलम कंडक्ट करता है, फूड कौन करता है, फिलोएम। एमसीक्यूज नंबर 13 में कह रहा है बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर्ड इन। देखिए ये एमसीक्यूज आपको एक तो पॉइंट यहाँ से मिल गया कि बाइल बनता कहाँ है, तो बाइल इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये जो है सीक्रेट कहाँ से होती है, मतलब लिवर के अंदर बनती है, वहाँ से सीक्रेट होती है और होने के बाद स्टोर होती है कुछ टाइम के लिए। वो स्टोर कौन से पार्ट में होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। तो इसका राइट क्या होगा, ए राइट। एमसीक्यू नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखिए द स्पीशीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कि वो जानदार जो खत्म होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर के, हो सकता है आने वाले टाइम में वो जानदार खत्म हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, तो ऐसी उसके लिए टर्म यूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम देते हैं। वो स्पीशीज जो आने वाले टाइम में हो सकता है खत्म हो जाए, और एक्सटेंट का मतलब जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है उसको कहते हैं। तो इसका राइट क्या होगा, ए राइट होगा। एमसीक्यू नंबर 15 में क्या कह रहा है, द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। और देखिए प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है तो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जो आपको प्लांट के अंदर मिलेगा, प्लांट के सेल के अंदर, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम करवा रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 16 नंबर में कह रहा है द प्लांट गेन वेट ड्यू टू। प्लांट के अंदर जो वेट गेन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि खाना बनता है तो ग्लूकोज जितना ज्यादा बनता जाएगा प्लांट का वेट बढ़ता जाता है। इसका राइट होगा ए। 17 में कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड, कि वो कौन सी ऐसी सीक्वेंस है फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिसकी वजह से सेल खुद को सुसाइड कर लेता है, खुद को किल कर लेता है। तो देखिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल होते हैं जो खुद बे खुद किल हो जाते हैं, या खुद बे खुद सेल खुद को खत्म कर देता है, तो उसको नाम देते हैं एपोप्टोसिस का भी नाम देते हैं और ऑटोफेगी का भी नाम देते हैं। तो उसका राइट होगा बोथ ए एंड सी, ठीक है। नेक्रोसिस में कहते हैं सेल डेथ हो जाना, लेकिन ये बाहर से कोई चोट वगैरह लग जाए तो फिर नेक्रोसिस होगा, लेकिन सेल कमिट सुसाइड, लेकिन सेल खुद किल हो तो उसका राइट क्या होगा, ऑटोफेगी भी कह सकते हैं या एपोप्टोसिस भी कहते हैं। ये सेल डेथ का एक टाइप है। एक और एमसीक्यू है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी।
देखिए हमारी बॉडी में विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के। तो इसमें विटामिन, एक नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात के वक्त इनको पेशेंट होते हैं जिनको नजर नहीं आता, तो वो किस विटामिन की वजह से होता है, तो होता है विटामिन ए की वजह से। तो एमसीक्यू मान सकता है कि विटामिन ए की वजह से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। या नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से हो रही है, तो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के कॉज, विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, तो इसका राइट क्या होगा, बी राइट होगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनमें कौन सा ऐसा है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एक विटामिन ए है, ठीक है, उसके अलावा विटामिन डी है, विटामिन, उसके अलावा के विटामिन कह सकते हैं, इसके अलावा विटामिन ई है। ये चार विटामिन जो हैं ये फैट सोल्यूबल हैं, इन ये चारों वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकते। लेकिन विटामिन सी एंड विटामिन बी, ये विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये क्या हैं, ये वाटर सोल्यूबल हैं, बी एंड सी। बाकी ये ए, डी, के, ई, ये विटामिन जो हैं ये क्या हैं, फैट सोल्यूबल हैं, याद रखिएगा। मतलब ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, विटामिन सी और बी। द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज, अब सेंट्रियोल जो है ये किस्म का सेल के अंदर एक किस्म का ऑर्गेनेल होता है जो सेल डिवीजन में काम करता है, जो सिर्फ एनिमल में और फंजाई में मौजूद होता है। तो ये लिखा होगा हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में काम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब देखिए तीन लेयर्स के नाम लिखे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। देखिए यहाँ पर हर वर्ड के अंदर कार्डियम यूज किया, कार्डिया यूज करते हैं हार्ट के लिए। तो पूछ रहा है ये लेयर्स किसकी होती है, तो याद रखिएगा ये हार्ट की लेयर है, क्योंकि कार्डियम आ रहा है, तो हार्ट की स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा, ए राइट। 23 में कह रहा है द अपर टू चैम्बर ऑफ द हार्ट। देखिए ह्यूमन बॉडी उसके अंदर चार चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर हैं, चार। तो दो ऊपर वाले होते हैं, तो ऊपर वाले चैम्बर्स को नाम देते हैं एट्रियम, और दो नीचे वाले उनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। तो इसका राइट क्या होगा, ए राइट होगा, क्योंकि अपर चैम्बर्स पूछ रहा है। अब पूछ रहा ब्लड की प्यूरिफिकेशन कहाँ होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, तो ब्लड प्यूरिफाई जो होता है वो लंग्स के अंदर होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होना, ऑक्सीजन मिलना। हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा, ए। फंक्शन ऑफ द वाल्व इन द हार्ट, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक वाल्व लगे होते हैं ताकि ब्लड का फ्लो कहीं इधर उधर ना हो जाए, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द वाल्व इन द हार्ट, स्टोर ब्लड, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो टू द ऑफ द ब्लड या प्रोडक्शन सेल। तो इसका राइट क्या होगा, बी राइट होगा, कि वो ब्लड को रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से या बैकवर्ड फ्लो से रोकते हैं, इसका बी राइट है। देन उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कह रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज, ये सेम अभी हमने एमसीक्यू डिस्कस किया, इसका राइट होगा हार्ट अटैक। देन उसके बाद कह रहा है नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट पर मिनट, तो 72, एक इंसान जो एडल्ट है नॉर्मल, उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट होती है। ह्यूमन हार्ट सिचुएटेड इन द डैश कैविटी, अब हार्ट जो है वो किस कैविटी में होता है, तो याद रखिएगा थोरेसिक कैविटी में आता है, लंग्स भी थोरेसिक कैविटी में आते हैं। ठीक है, ब्रेन क्रेनियल कैविटी में आता है। ठीक है, तो 29 एमसीक्यूज में कह रहा देश आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द किडनी, कौन सी ऐसी आर्टरी, देखिए आर्टरी का काम होता है प्योर ब्लड को बॉडी में सप्लाई करना। अब तो रिनाल आर्टरी जो ये किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, और स्प्लीन जो है ये स्प्लेनिक जो है ये स्प्लीन को सप्लाई करती है, और हेपाटिक आर्टरी जो किसको सप्लाई करती है, ये लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 30 में क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, ये इसका राइट होगा सी, कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, तो इसका राइट होगा हेमेटोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किडनी की स्टडी को कहते हैं, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी को कहते हैं, होमोलॉजी फिर एक अलग टर्म में जो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। रेड ब्लड सेल आर देश, रेड ब्लड सेल देखें, रेड ब्लड सेल के नाम से पता है भाई रेड कलर होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, जैसे मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा इनकी शेप जो होती है यह बाइकॉनकेव होते हैं, तो इसका राइट क्या होगा, डी राइट है। विच इज इनकरेक्ट, आप चार स्टेटमेंट दिए, पूछा कौन सी गलत है। हेमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, भाई ये भी सही है। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, बोन मेरो में बनते हैं, ये भी सही है। प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट है जिसमें 90% वाटर होता है, ये भी सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसका राइट होगा डी, क्योंकि डी के अंदर कह रहा है हेमोग्लोबिन इज ए लिपिड मॉलिक्यूल, लेकिन हेमोग्लोबिन जो है लिपिड मॉलिक्यूल नहीं होता, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 34 में कह रहा है ब्लड इज अ डिश, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरी वेन के थ्रू, और ब्लड की पीएच मैंने डिस्कस की हुई है 7.4 होती है, तो इसके डी राइट है। ये सारी स्टेटमेंट सही है ब्लड के लिए।
प्लेटिलेट हेल्प इन या फंक्शन क्या है? प्लेटिलेट्स मैंने कहा था ब्लड के सेल के कंपोनेंट हैं जो ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, तो इसका राइट क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग, इसका राइट होगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड सेल इज कॉल्ड, इसका राइट होगा हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस के अंदर ब्लड जो बनते हैं, ब्लड सेल बनते हैं जो उस प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। तो ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं। बोन मैरो, हड्डियों के अंदर एक एरिया है जिसको कहते हैं बोन मैरो, वहाँ पर ये ब्लड सेल बनते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 13 में क्या कह रहा है देखें, विच प्रोटीन आर फाउंड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं? तो एल्ब्यूमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है, फार्मिन भी होता है, तो ये ऑल प्रोटीन मौजूद होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है, ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड इज, नॉन लिविंग पार्ट कौन सा? तो सी राइट है, क्योंकि ये नॉन लिविंग अभी हमने डिस्कस किया है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल ये लिविंग पार्ट होते हैं ब्लड के, याद रखिएगा। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो जानदार जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम के हिसाब से क्या होंगे? वो डिफरेंट इन फंक्शन, तो इसका राइट क्या होगा? होमोलॉजी। एनोलॉजी में इसका अपोजिट हो जाएगा कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर लेकिन सिमिलर इन फंक्शन, तो इसका क्या होगा? एनोलॉजी, तो इसका राइट है हेमोलॉजी, ठीक है। द वर्ड मलेरिया इज ड्राइड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, तो ये देखिए मलेरिया जो वर्ड बना वो किस लैंग्वेज से लिया गया? लैटिन लैंग्वेज। एक तो ये एमसीक्यूज आपको मिल गया। दूसरा कौन सी लैंग्वेज लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है बेड ईयर। तो वर्ड मलेरिया दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, एक है मला, मला का मतलब है मला का मतलब है बेड, और एरिया का मतलब होता है ईयर, तो बेड ईयर। द काज ऑफ मलेरिया, ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बार बार टेस्ट में रिवाइज होता रहता है, तो इसका राइट होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज काज बाय प्लाज्मोडियम। HIV जो है वो एड्स की बीमारी काज करता है, ठीक है, एड्स। एड्स की बीमारी। लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल, लाइफ स्पेन का मतलब है रेड ब्लड सेल की जिंदगी कितनी है? तो लेट्स इसकी होती है 120 डेज फिक्स होती है, बाकी एक दो दिन इधर हो जाए बाकी, लेकिन नॉर्मल जो डेथ होती है रेड ब्लड सेल की 120 दिन पूरे होने के बाद कंप्लीट हो जाती है। टर्म क्रोमोसोम गिवन बाय, अब देखिए क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में काम करते हैं। 1882 में किसने इसको डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। कलरलेस न्यूक्लियोटाइड इरेगुलर सेल किसको कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है और इरेगुलर होते हैं, शेप कोई फिक्स नहीं। बी इसका राइट होगा। डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन पर्सन इज नोन एज, अगर किसी इंसान के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसमें मेडिकल टर्म में हम कहते हैं एनीमिया हो गया है। तो हेमोग्लोबिन या व्हाइट ब्लड सेल या आयरन की कमी हो जाए तो बीमारी होती है, इसको कहते हैं एनीमिया। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज, देखिए अब क्या कह रहा है, प्लांट की बॉडी में वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी का लॉस होना, तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि प्लांट की बॉडी से क्या होता है कि गैसेस की फॉर्म में पानी जो है बाहर निकलता है। ऑस्मोसिस अकर्स थ्रू, ऑस्मोसिस किसके थ्रू होती है? तो ऑस्मोसिस अभी डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट का टाइप है पैसिव, तो ये सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जिससे हर चीज पास नहीं होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, अब देखिए यहाँ पर ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड पूछ रहा है तो ग्लैंड इसका जो होगा वो लिवर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर ऑर्गन पूछा जाएगा तो स्किन है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज, ब्लड की स्टडी को क्या कहेंगे? ये भी एमसीक्यू रिवाइज हो गया। हेमेटोलॉजी का नाम देंगे, कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी होती है, वायरोलॉजी वायरस की स्टडी है, न्यूरोलॉजी ब्रेन की स्टडी, ठीक है। रेड ब्लड सेल आर आल्सो नोन एज, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? तो उसको कहते हैं आर्थ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल का है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का है, ठीक है। तो इसका राइट क्या होगा? एक। तो थैंक यू, ये आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार रिपीटेड होने वाले टेस्ट्स में आते रहते हैं। तो ये एमसीक्यूज, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिन जो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी स्टडी के हिसाब से, चाहे ये 9th क्लास के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की आप टेस्ट की तैयारी करने जनरल साइंस के लिए, तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए। थैंक यू।